Hello students, today I will provide the solution of some question and my first question is on the screen. Which of the following diagram show the formation of pi bond? Pi bond की formation कौन से ऑर्बिटल करते हैं, ठीक है। तो जनरली जो पाई बॉन्ड जो शो करते हैं वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, पीपी शो करता है, पीडी करता है और डीडी ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये पाई ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बट जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, जो आपको फर्स्ट जो ऑर्बिटल दिख रहा है दैट इज द डी एक्स वाई ऑर्बिटल एंड सेकंड इज द डी वाई जेड ऑर्बिटल, ठीक है। जब दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप करने के बाद में इनके बीच में किसकी फॉर्मेशन होगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो मतलब जब डी एक्स वाई और डी वाई जेड जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप होने के बाद इनके बीच में क्या होगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। बट जो आपका सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन में आपको दिया हुआ है तो पी ऑर्बिटल दिया हुआ है, सपोज करो दैट इज द पी एक्स ऑर्बिटल, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है, एस ऑर्बिटल एंड यू नो वेरी वेल द शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल इन शेप के अंदर होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जो ये सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है एस ऑर्बिटल्स की वो हर जगह क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे, ठीक है, तो ओवरलैप करेंगे तो जो ऑर्बिटल होना चाहिए पी का जो वो कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तभी वो एस के साथ ओवरलैप करके क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन बनाएगा। बट इसके अंदर क्या होगा, कोई भी बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के क्या है, जो पी ऑर्बिटल है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, वो इस पोजीशन के अंदर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी, नो इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। जो आपका 3 दिख रहा है, ठीक है, 3 जो आपका ऑप्शन है उसमें क्या दिया हुआ है, एक तो आपका पी ऑर्बिटल दिया हुआ है, पी एक्स सपोज करो दैट इज द पी एक्स, और दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, डी ऑर्बिटल दिया हुआ है, यानी सपोज करो दैट इज द डी एक्स वाई ऑर्बिटल, ठीक है। तो जब इनकी फॉर्मेशन होगी, जब ये ओवरलैप करेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे जब ये ओवरलैप करेंगे तो इसकी किसकी फॉर्मेशन होगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। जनरली क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, एग्जाम्पल मैंने ले लिया SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसके अंदर क्या होता है, एस क्या होता है, इसके साथ डबल बॉन्ड, ठीक है। ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। तो जो सल्फर होता है ना जनरली वो क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा एक पाई, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक पाई बॉन्ड है वो किसके बीच में होता है, पी और डी ऑर्बिटल्स के बीच में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है, और यहाँ पे क्या होता है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जो आपका 3 ऑप्शन है उसके अंदर भी क्या होगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो आपका जो 3 ऑप्शन है वो भी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नाउ जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें जो ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ना उसमें जो ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं वो जनरली, ठीक है, जो आपको इसके अंदर ऑर्बिटल्स जो दिए हुए हैं फोर्थ ऑप्शन के अंदर, तो इसमें क्या होता है, जनरली दे विल शो द डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड शो करेंगे, ठीक है। डेल्टा बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है डेल्टा बॉन्ड, इट इज फॉर्म्ड व्हेन द डी ऑर्बिटल पैरेलल ओवरलैप पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। जो डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो किसके बीच में होती है, डी एक्स वाई के बीच में होती है, ठीक है। डी वाई जेड के बीच में होती है, और किसके बीच में होती है, डी जेड एक्स और जेड एक्स के बीच में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो कैसी होगी, ठीक है, यानी इस ऑर्बिटल्स, इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ होगी, ठीक है, इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ होगी, और इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ होगी, और इसकी ओवरलैपिंग किसके साथ होगी, इसके साथ होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो आपका ये वाला जो ऑर्बिटल्स है ये क्या आपका जनरली इन द प्लेन है और आउट द प्लेन है, इन द प्लेन और आउट द प्लेन, ये बॉन्डिंग ऐसे करेगा इन द प्लेन,
जैसे ऐसे करेगा ये बॉन्डिंग, ठीक है, इन द प्लेन और आउट द प्लेन। तो यहाँ पे जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो कौन सा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द आंसर इज ए एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, ए और सी करेक्ट रहेगा। बी के अंदर कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी, और जो आपका फोर्थ है उसके अंदर क्या फॉर्मेशन होगी, डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो आई होप यू हैव क्लियर दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कौन सा ऑर्डर है, कौन सा जो है ऑप्शन है जो बॉइलिंग पॉइंट को शो करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आपका H2 ग्रेटर देन He, ठीक है। सेकंड जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, BOS3 बोरिक एसिड ग्रेटर देन BOMe3, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन है आपका वो है आपका NF3 ग्रेटर देन NMe3, ठीक है। फोर्थ जो ऑप्शन है आपका वो क्या आपका CCl4 ग्रेटर देन SiCl4, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा होता है, जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। और जो बॉइलिंग पॉइंट वो किस पे डिपेंड करता है, वो वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है, H2 ग्रेटर देन He, दैट इज द हीलियम गैस, ठीक है। और जो हीलियम होती है, जो नोबल गैस है, ठीक है, दैट विल शो द वान डेर वाल फोर्स, ठीक है। जो वान डेर वाल फोर्स पाई जाती है वो सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है, ठीक है। और जो वान डेर वाल फोर्स होती है दैट आर द, जो वान डेर वाल फोर्स होती है, जो वान डेर वाल फोर्स होती है वो क्या होती है, नॉन बॉन्डेड फोर्स होती है और वीक फोर्स होती है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है आपका H2 मॉलिक्यूल है, तो उसके बीच में क्या है, उसके बीच में क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, शेयरिंग से ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है शेयरिंग से, ठीक है, शेयरिंग से ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या आ रही है, कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है एज कंपैरिजन टू वान डेर वाल फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द इनकरेक्ट, ठीक है। जो सेकंड है आपका, सेकंड में क्या दिया हुआ है, जो आपका बोरिक एसिड दिया हुआ है दैट इज द ग्रेटर देन जो आपका मिथाइल बोरेट दिया हुआ है, ट्राई मिथाइल बोरेट दिया हुआ है, ठीक है। तो जो बोरिक एसिड होता है, बोरिक एसिड में क्या होता है, जो आपका BOS3 है, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके अंदर जनरली, ठीक है। दे विल शो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं ये, ठीक है। बट जो आपका ट्राई मिथाइल बोरेट है, ठीक है, दे विल इसके अंदर क्या है, अगर कंपैरिजन करूं इन दोनों का, तो इन दोनों में से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका ज्यादा होगा, BOS3 का ज्यादा होगा। तो ये ऑप्शन भी क्या आपका इनकरेक्ट है, सेकंड जो ऑप्शन है दैट इज आल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग ऑन द थर्ड ऑप्शन, ठीक है। जो आपका थर्ड ऑप्शन है उसमें क्या दिया होगा आपका, जो आपका NF3 है और जो आपका NMe3 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो NMe3 दिया हुआ है इसका क्या है, मोलिकुलर मास ज्यादा है एज कंपेरिजन टू द NF3, ठीक है। तो अगर जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है दैट आर द करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है दैट आर द करेक्ट। और जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर क्या दिया हुआ है, जो पोलर मोलिक्यूल दिया हुआ है CCl4, इसमें क्या है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। और इसकी जो ज्योमेट्री है दैट आर द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। ये क्या करता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। और इनका जो एंगल होता है, बॉन्ड एंगल, वो कितना होता है 109 इंटू में
5 मिनट, ठीक है, सॉरी 4 मिनट ये होता है, ठीक है, 109 इंटू 4 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो CCl4 है, CCl4 में क्या है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन भी ज्यादा है, ठीक है। तो बट जो आपका SiCl4 है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या है, बहुत वीक है, इसको आप इजिली से ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका ज्यादा है, CCl4 का ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका सी होगा, ठीक है। नाउ आई होप यू हैव क्लियर दैट क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या दी हुई है इसके अंदर, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, जो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन होती है, ठीक है, जो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन होती है, ठीक है, द डिसप्रपोर्शन रिएक्शन टेक प्लेस हाइड्रोलिसिस ऑफ XgF4, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन टेक प्लेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ XgF4, ठीक है। तो जो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन होती है, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, कोई भी जो एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर या तो क्या हो जाए, या तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, या उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए, ठीक है। मतलब कोई भी जो सेम एलिमेंट है वो क्या है, वो इजिली या तो ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है, या फिर वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे हम XgF4 का, जब XgF4 का हाइड्रोलिसिस कराएंगे किसके साथ, वाटर के साथ, जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो यहाँ पे जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें मिलेगा Xg प्लस में XgO3 प्लस में 6HF प्लस F2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पे जो जिनोन है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 है, ठीक है। बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +0 है, और कितनी है, +6 है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कौन सी होती है, जो जिसमें जो एलिमेंट है वो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाए या रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे जो जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रही है, वो एक बार तो ऑक्सीडाइज हो रही है, एक बार क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो आपका हाइड्रोलिसिस कराएंगे XgF4 का, ये क्या शो करेगा, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट आर द करेक्ट ऑप्शन। नाउ गोइंग ऑन द सेकंड ऑप्शन। जो आपका सेकंड ऑप्शन है उसमें क्या दिया हुआ है, इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl3 tautomer of POS3 are formed as final product। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl3। जब PCl3 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो टोटोमर फॉर्म होगा, जिसको हम बोलते हैं डाइबेसिक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्म्ड एज ए फाइनल प्रोडक्ट। तो जब PCl3 का हाइड्रोलिसिस करवाया जाएगा, ठीक है, जब PCl3 का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज द डाइबेसिक इन नेचर, ठीक है, डाइबेसिक एसिड, ठीक है। प्लस में क्या मिलेगा आपका HCl, ठीक है, HCl गैस बाहर मिलेगी, ठीक है। तो दे विल शो द टोटोमर, ये क्या शो करेगा, टोटोमर शो करेगा। टोटोमर क्या होता है, टोटोमर का मतलब क्या होता है, दैट आर द माइग्रेशन ऑफ 1,3 माइग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या शो करेगा, टोटोमर शो करेगा,
ठीक है, टोटोमर शो करेगा। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड ऑप्शन है दैट आर आल्सो करेक्ट ऑप्शन। नाउ गोइंग ऑन द थर्ड ऑप्शन। जो आपका थर्ड ऑप्शन है उसमें क्या दिया हुआ है, इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ NCl3 HOCl is not formed। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे हम NCl3 का किसके साथ, वाटर के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगी अमोनिया गैस मिलेगी और साथ में क्या मिलेगा, हमें हाइड्रोजन क्लोरेट मिलेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन क्लोरेट। ठीक है, और ये क्या होता है, ये क्या करता है, ये क्या होता है, ये आल्सो ब्रेक हो जाता है किसके अंदर, HCl प्लस में, ऑक्सीजन गैस के अंदर। ठीक है, तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे NCl3 का, तो जो ऑप्शन 3 दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है HOCl इज नॉट फॉर्म, बट जो आपको रिएक्शन दिख रही है इसमें क्या हो रहा है, जो HOCl की फॉर्मेशन हो रही है हाइड्रोजन क्लोरेट की। ठीक है, तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है दैट इज द रॉन्ग आंसर। जो तो क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो जो थर्ड जो स्टेटमेंट है दैट इज द इनकरेक्ट। ठीक है, तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, मीथेन CH4 इज इनर्ट टुवर्ड द हाइड्रोलिसिस एट नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो दैट ऑप्शन आर आल्सो करेक्ट। जब मीथेन का कोई भी हाइड्रोकार्बन का, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका जब नॉर्मल कंडीशन पे आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, तो जब CH4 का जब हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो हमें क्या मिलेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और क्या मिलेगा, साथ में हमें हाइड्रोजन मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है दैट आर आल्सो करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड है, जिसमें क्या दिया था, हाइड्रोलिसिस ऑफ NaCl3 HOCl इज नॉट फॉर्म। बट जब आपने इक्वेशन देखी तो इसमें जब आपने हाइड्रोलिसिस करवाया तो यहाँ पे क्या मिला, हमें अमोनिया गैस मिलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर एक और मिल सकता है आपको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी मिल सकता है। ठीक है, और साथ में क्या मिला आपने, हाइड्रोजन क्लोराइड, बट इसमें दिया होता है HOCl इज नॉट फॉर्म, बट यहाँ पे फॉर्म्ड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट, और यही आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था। आई होप यू हैव क्लियर दैट ऑल द 3 क्वेश्चन। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।